नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर घनश्याम बैरवा, एसोसिएट प्रोफेसर संस्कृत, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गवर्नमेंट कॉलेज श्रीगंगानगर, राजस्थान। आज के व्याख्यान में मैं आपको बता रहा हूँ कि मम्मट ने तृतीय उल्लास में अर्थव्यंजकता की बात कही है और ये अर्थव्यंजकता क्या है, इसके विषय में पहले हमने व्यंजना को भलीभांति पढ़ लिया था। और व्यंजना के यहाँ पर दो भेद कहे गए हैं, शाब्दिक व्यंजना और आर्थी व्यंजना। शाब्दिक व्यंजना में जहाँ पर शब्द के आधार पर अर्थव्यंजक हो और आर्थी व्यंजना में जहाँ पर अर्थ के आधार पर अर्थ की व्यंजकता हो। तो इस प्रकार से यहाँ पर आर्थी व्यंजना में अर्थ की व्यंजकता के विषय में बताते हुए ये तृतीय उल्लास का प्रारंभ है। अर्था प्रोक्ता पुरा तेषाम अर्था वाच्य लक्ष्य व्यंगा तेषाम वाचक लाक्षणिक व्यंजका नाम। अर्थों के विषय में पहले बता दिया गया है और वो अर्थों के नाम मैं पुनः आपको दोहरा देता हूँ। वाच्य, लक्ष्य और व्यंग तेषाम वाचक लाक्षणिक व्यंजका नाम। और उन वाच्य, लक्ष्य और व्यंग अर्थों के वाचक, लाक्षणिक और व्यंजक शब्द होते हैं। अर्थ व्यंजक तो चते। अब यहाँ पर अर्थ की जो व्यंजकता है उसके विषय में बता रहे हैं। तो कीदृश्यत्या है, वो अर्थ की व्यंजकता कैसी होती है उसके विषय में ये सूत्र नंबर 37 है और कारिका नंबर 21 है। देखिए किस प्रकार से बताया यहाँ पर। वक्त्री वौद्धव्य काकू नाम वाक्य वाच्यान्य सन्निधे प्रस्ताव देश कालादे वैशिष्ट्यात् प्रतिभाजुषाम यो अर्थस्यान्यार्थ धी हेतु व्यापारो व्यक्ति रेवसा। देखिए इसमें इस प्रकार से बताया गया है कि वक्त्री बौद्धव्य काकू नाम, जहाँ पर वक्त्री अर्थात वक्ता के वैशिष्ट के आधार पर, बौद्धव्य अर्थात बौद्धव्य के वैशिष्ट के आधार पर, काकू नाम अर्थात काकू के वैशिष्ट के आधार पर, वाक्य अर्थात वाक्य के वैशिष्ट के आधार पर, वाच्य अर्थात वाच्य के वैशिष्ट के आधार पर, अन्य सन्निधे अर्थात अन्य सन्निधि वैशिष्ट के आधार पर, प्रस्ताव के आधार पर, देश के आधार पर, काल के आधार पर और आदे शब्द से यहाँ पर चेष्टा आदि का भी उल्लेख किया गया है। इनकी विशिष्टता के आधार पर ये जो संयुक्त रूप में जिनके नाम मैंने उल्लेखित किए हैं ये चेष्टा सहित 10 है। वक्ता, बौद्धव्य, काकू, वाक्य, वाच्य, अन्य सन्निधि। पहली पंक्ति में 6 है, दूसरी पंक्ति में देखिए प्रस्ताव, देश, काल, 3 ये हो गए, 6 और 3 9। और आदे, आदे से यहाँ पर चेष्टा का उल्लेख किया गया है। आदे अर्थात चेष्टा आदि भी। वैशिष्ट्यात, इनकी विशिष्टता के आधार पर प्रतिभा जोसाम, प्रतिभा जोसा का तात्पर्य है प्रतिभाशाली अर्थात जो सहृदय सामाजिक है उनके लिए। यो अर्थस्य अन्यार्थ धी हेतुर व्यापारो, अर्थात यह यानी जो अन्यार्थ धी हेतु, अन्यार्थ की प्रतीति का मूलभूत है। देखिए यो अन्यार्थ धी हेतु, जो अर्थ अन्य अर्थ की प्रतीति का हेतु है, मूलभूत हेतु है, जो हेतुभूत है। अर्थस्य व्यापार, उस अर्थ का जो व्यापार है, सा व्यक्ति एव, वही तो व्यंजना का व्यापार है। सा व्यक्ति रेव, वहीं पर व्यंजना शब्द शक्ति होती है। इसको इस प्रकार से समझिए। नीचे वाली पंक्ति को देखिए। यो अर्थस्य अन्यार्थ धी हेतुर व्यापारो व्यक्ति रेव सा, अर्थात अन्य अर्थ की प्रतीति को कराने वाला हेतुभूत अर्थ का जो व्यापार है वह व्यंजना है, अर्थात उसी को हम आर्थी व्यंजना कहते हैं। अब ये देखिए, बौद्धव्य प्रतिपाद्य काकू वनेर विकार है प्रस्ताव प्रकरणम अर्थस्य वाच्य लक्ष्य व्यंगात्मन है। अब इसके विषय में जो ये 10 वक्ता, बौद्धव्य और काकू आदि जो मैंने आपको बताए हैं, इनका नामोल्लेख इस प्रकार से यहाँ पर प्रदर्शित है कि कभी वक्तृ वैशिष्ट के आधार पर, कभी काकू वैशिष्ट के आधार पर, कभी बौद्धव्य वैशिष्ट के आधार पर, कभी वाक्य वैशिष्ट के आधार पर, और अन्य सन्निधि वैशिष्ट के आधार पर, प्रस्ताव वैशिष्ट के आधार पर, देव वैशिष्ट के आधार पर, काल के आधार पर, और आदि ग्रहणात् चेष्टादे, और आदि का अर्थ यहाँ पर चेष्टा आदि में लिया गया है। इसके लिए यहाँ पर ये 10 उदाहरण सीधे सीधे
इनकी कोई परिभाषा नहीं है, वक्ता वैशिष्ट के आधार की कोई परिभाषा नहीं है, लेकिन उदाहरण यहाँ पर सीधे सीधे दिखाए गए हैं। और वो उदाहरण इस प्रकार से, इसका वक्तृ वैशिष्ट का मैं आपको बोल करके बताता हूँ। अति प्रथूलम जलकुंभम गृहीत्वा समागतास्मि सखी त्वरितम श्रम स्वेद सलिलन निश्वासनी सहा विश्राम्यापि क्षणम। यहाँ पर एक युवती का वर्णन है जो एक घट, पानी का घट लेकर के आ रही है और वो कह रही है कि मैं अति प्रथुल जलकुंभम गृहीत्वा, विशाल जलकुंभ को ग्रहण करते हुए समागतास्मि सखी त्वरितम, मैं सखी शीघ्रता के साथ आ रही हूँ और उसके कारण जो श्रम उत्पन्न हुआ है उस श्रम से मेरी श्वास बढ़ रही है और मेरे इस प्रकार से पसीने की बूंदें दिखाई दे रही है। यहाँ पर ये अर्थ है सामान्य अर्थ, और यहाँ पर जो गुप्त जो संकेत ग्रह पर जो गुप्त प्रेयस से मिलन है वो यहाँ पर एक व्यंग अर्थ के रूप में अभिव्यक्त हो रहा है। इसके बाद में निराकांक्षत्व प्रतिपत्तये प्रस्ताव सरतया च पुनः पुनरुदाहृते वक्त्रादीनां मिथः संयोगे द्विकादि भेदेन अनेन क्रमेण लक्ष्य व्यंगयोश्च व्यंजकत्वम उदाहर्यम। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये देखिए, आकांक्षा रहित ज्ञान के लिए तथा अवसर होने के कारण पृथक पृथक उदाहरण दिए गए हैं। वक्ता बोधव्य आदि का परस्पर संयोग होने पर दो दो तीन तीन आदि के भेद से अर्थ व्यंजकता का उदाहरण आपको यहाँ पर समझ लेना चाहिए। इसी क्रम से लक्ष्य और व्यंग अर्थों की व्यंजकता के उदाहरण भी समझ लेना चाहिए कि लक्ष्य अर्थ और व्यंज अर्थ की भी व्यंजकता होती है। अब एक महत्वपूर्ण और कार्य का इसमें यहाँ पर ये बताइए, देखिए कि किस प्रकार से हमको अर्थ जो वाच्यार्थ है उस वाच्यार्थ से अन्य अर्थ की प्रतीति जो सहृदय सामाजिक को होती है उसमें व्यंजना का ही केवल व्यापार होता है, अन्य किसी का नहीं। तो ये सूत्र नंबर 38 कार्य का नंबर 23 देखिए, शब्द प्रमाण वेद्योर्थो व्यनक्त्यर्थांतर यत अर्थस्य व्यंजकत्वे तच्छ शब्दस्य सहकारिता। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है, ये आपको इसमें बहुत ही सहयोग देने वाली है। यत है जहाँ पर शब्द प्रमाण वेद्य अर्थ है, शब्द प्रमाण द्वारा जाना हुआ अर्थ, यानी ऐसा अर्थ जो एक प्रमाणिक शब्द के द्वारा हमने जिसको जाना है वह अर्थ अर्थांतरम व्यनक्ति व्यंजना के द्वारा अन्य अर्थ की प्रतीति करवाता है। देखिए, यद्यपि हमने ये समझा है कि वाचक जो शब्द है वो वाच्यार्थ की प्रतीति करवाता है, लेकिन अभी महत्वपूर्ण बात ये मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर कि अर्थ भी अर्थ की प्रतीति करवाता है। किस प्रकार से? एक प्रमाणिक शब्द को आधार मान करके एक प्रमाणिक शब्द के द्वारा जाना हुआ अर्थ शब्द प्रमाण वेद्यो अर्थ है। कैसा अर्थ है? जो शब्द की प्रमाणिकता के आधार पर सिद्ध हो चुका है, ऐसा अर्थ व्यनक्ति अर्थांतरम, उस अर्थ से भिन्न अर्थ को अर्थात व्यंग अर्थ को प्रतीत करवाता है, उसकी प्रतीति करवाता है। इसलिए अर्थस्य व्यंजकत्वे तत् शब्दस्य सहकारिता। लेकिन जब अर्थ की व्यंजकता होती है तब शब्द का उसमें सहयोग होता है। अब यहाँ पर 3 चीज़ें हैं जो आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। एक होता है शब्द, एक होता है उस शब्द से निकलने वाला अर्थ, और एक होता है उस अर्थ से अन्य अर्थ को प्राप्ति करवाना, अर्थात उस अर्थ से भिन्न अर्थ की प्राप्ति होना या प्रतीति होना। अब पहला जो शब्द है वो है शब्द प्रमाण वेद्यो, यानी कोई शब्द प्रमाण द्वारा जाना हुआ अर्थ व्यंजना के द्वारा अन्य अर्थ की प्रतीति कराता है। इसलिए अर्थ की व्यंजकता में शब्द की सहकारिता होती है। अर्थ जब व्यंजक होता है तो शब्द की सहकारिता होती है, और जब शब्द अर्थ को निकालता है तो अर्थ की सहकारिता होती है। इस प्रकार यहाँ पर शब्द की और अर्थ की परस्पर सहकारिता यहाँ पर सिद्ध होती है। धन्यवाद।